सिंपल चीजें करने वाले हैं। सिंपल के साथ साथ धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको डिफिकल्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिफिकल्ट। अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखने वाले हैं। आज हम छोटे छोटे भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। धीरे से हम इसके बाद एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से मैं यहाँ पे बताता हूँ, भिन्नों को जोड़ना इतना आसान नहीं है जितना गुना और भाग करना। गुना और भाग में हम क्या करते थे, गुना में डायरेक्टली ऊपर का ऊपर वाले से, नीचे का नीचे वाले से। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3 और यहाँ पे 1/3 ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो जब भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, जिसका क्या बोलते हैं, हर, क्या बोलेंगे, हर सेम होता है, तो हम डायरेक्टली जोड़ पाते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली जोड़ पाते हैं। कैसे जोड़ पाते हैं? हम लिखेंगे 2 + 1 / 3। मतलब क्या आएगा बेटा, 2 + 1 करेंगे तो 3/3। और आपको पता है 3 को 3 से भाग देना मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1। समझ में आ रहा है? ये हो गया, फ्रैक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है इसी प्रकार से। अभी इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, क्योंकि ये तो हमको नंबर्स में सब समझ में आएगा। जब हम डायग्रामेटिकली हम क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेम लेता हूँ। हो गया, मैंने क्या किए, इसका मतलब होता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है किसी चीज को आपने 3 टुकड़ा किया। कितना टुकड़ा किया? 3 टुकड़ा किया, और उसमें से आपने 2 रखने हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये हो गया और एक ये हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2/3 हो गया। अब सेम चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको भी 3 टुकड़ा कर रहे हैं, है ना। और 3 टुकड़ा करके हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हो गया मेरा, इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 में इस पूरे को हमने क्या कर दिया, सिर्फ एक को कलर किया। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3। अब जैसे आप इसको ऊपर इस इमेज को फिट कर दोगे तो ये टोटली क्या हो जाएगा, हाँ, ये इसका मतलब ये हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। मतलब ये दोनों आए किससे हैं, इस वाले से, और इस वाले का यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको और दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अब एक थोड़ा सा 1 और 2, अब थोड़ा सा माइनस के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2/5 माइनस 1/5, 2/5 माइनस 1/5, या इसको मैं 2 ना करके इसको लिख देता हूँ 3/5 और इसको 2/5। सिंपल है बेटा। अब देखो यहाँ पे 3/5 माइनस 2/5 एकदम आसान है। जैसे हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को जैसे माइनस करते हैं, सिंपली वैसे ही माइनस करना है। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 - 2 डिवाइड में क्या लिखेंगे, 5। एकदम इजी। अब अपन क्या बोलेंगे, 3 में 2 माइनस करने मतलब क्या हो गया, 1। क्या आ गया, 1। डिवाइड में क्या लिखेंगे, 5। अगर सेम रहता तो यहाँ पे कट के क्या आ जाता, 1 आ जाता। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो कमलेश्वर, अभी से नोट नहीं करना है, पहले समझो, अभी मत करना। जब समझा रहा हूं तो समझ में आ रहा है, पहले समझो, उसके बाद आप क्या करना, नोट करना। अब यहाँ पे बताओ, इसको अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं कैसे बनेगा। इसको मैं कोई एक पीस ले लिया हूं, अब इसमें से मैं क्या करूं, इसका 5 टुकड़ा करूंगा। कितना टुकड़ा करूंगा, मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, खीरे को काट रहा हूँ और एक बार में कितना हो जाता है, 2 टुकड़ा हो जाता है। मतलब एक बार में 2 टुकड़ा होता है, तो 2 बार में 4 नहीं होगा, 3 टुकड़े होंगे। कितने होंगे, 3। तो यहाँ पे एक बार में 1 हो गया, 3 टुकड़े हो गए, 2 बार में, 3 बार में 4 टुकड़ा, और 4 बार में 5 टुकड़ा। तो जब भी आपको ऐसा सब बनाना पड़ा डायग्रामेटिकली, ऐसे बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब इसमें से मुझे क्या करना है, 1 2 और ये 3 हो गए। अब इस 3 में से मुझे और क्या कम करना है, मुझे दो टुकड़े कम करने हैं। क्या करने हैं, 1 2 3 4, और इसमें से मुझे 2 टुकड़े क्या करने हैं, कम करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 हो गया। समझ में आया। इसका मतलब हो गया 2/5 और इसका मतलब हो गया 3/5। अब यहाँ पे मुझे क्या करने हैं, नेक्स्ट वाले में, जैसे यहाँ पे एक के ऊपर एक क्या कर रहा था, चिपका रहा था। क्या कर रहा था, चिपका रहा था। अब चिपके हुए को मैं उतना ही निकाल दूंगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोगों को स्टिकर आता था ना, चॉकलेट का आता था, उसका क्या आता था, कुछ स्टिकर उसको निकालते थे तो उसमें छप जाता था और चॉकलेट का खाली हो जाता था। वो कुछ देखे को नहीं देखे, है था ना। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका
यहाँ से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो जितना यहाँ पे पोर्शन कवर्ड है उतना ही यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा, तो आप मेरे को बताओ। इसमें ये बचेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये और ये दोनों सेम जगह पे है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये दोनों निकल जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ ये वाला, क्योंकि हम कर रहे हैं माइनस। क्या कर रहे हैं, माइनस। मैं बोल रहा हूँ 3 में 2 हटा देंगे तो बचेगा क्या बेटा, 1, जो कि यहाँ वाला रह जाएगा। समझ में आ रहा है। इसमें से ये हटा दिया, मतलब इतना हटा दिया तो बचा यही वाला, बाकी खाली हो गया। समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1/5 बोल रहे हैं। एकदम ईजी है। अब अगर मुझे बताना पड़ा, एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पे लेते हैं 3rd, और यहाँ पे मैं अगर ले लेता हूँ जैसे 4/3, ठीक है, 4/3, या मैं ऐसे ऐसा छोटा लेता हूँ 3/2, और माइनस कर रहे हैं 2/2, 3/2 माइनस 2/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 है। इसका मतलब है किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में। अगर मैं यहाँ पे ऐड करने की बात करता हूँ पहले, फिर उसके बाद माइनस करने की बात करेंगे। ऐड करने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी है क्या, देखो 2 टुकड़े करके 3 दे सकते हो क्या, नहीं। तो मुझे इसी साइज का दूसरा एक और पीस लेना पड़ेगा, और उसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज़ को मैंने 2 टुकड़ा किया, इसको भी 2 टुकड़ा किया, ये कंप्लीट 1 है। और उसके बाद ये हो गया बेटा, इसको हम बता कर रहे हैं क्या, 2 टुकड़े करने पे हम 3 पीस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 टुकड़े करके हमने 3 पीस दिया। तो 3 पीस तभी दे पाओगे जब आपके पास 2 टुकड़े करके आपने बहुत सारी चीज़ों को 2 टुकड़े किए, और उसमें से आपको क्या करना है, 3 पीस देने। तो आपको कम से कम 2 चीज़ें लगेंगी। इसको अगर रोटियों के टर्म में देखोगे तो इस तरह से हो गया, है ना। आपके पास 2 रोटियां हैं, दोनों रोटियों को आपने क्या किया, आधा किया। क्या किया, आधा। डिवाइड/2 मतलब होता है आधा करना, और आधा करके आपने 3 टुकड़े दे दिए। मतलब यहाँ का 1 दे दिया, यहाँ का 2 दे दिया, और यहाँ का 3 दे दिया। समझ में आ रहा है। तो आपके पास अभी कितना है, 3/2, और उसमें 2/2 ऐड करना है। क्या करना है, 2/2 ऐड करना है। 2/2 ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी चीज़ को, जो कि 2 टुकड़े करने हैं, अब इस 2 में दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब हो गया, दोनों यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास, इसको लिख देंगे डायरेक्टली 3 + 2, मतलब हो गया 3 + 2 डिवाइड में, सॉरी 3 और 2 आएगा बेटा, क्या आएगा, 2। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, तो वहाँ पे हम एक बार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एक बार। और यहाँ पे हम बोलेंगे 5/2, और इसी को हमने, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, जहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है। हम बोल रहे हैं 2 टुकड़ा करके 5 कैसे दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्प्रॉपर। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसको हम क्या बनाते हैं, प्रॉपर। क्या बनाते हैं, प्रॉपर। यहाँ पे भी ये इम्प्रॉपर था कि नहीं था, है ना। तो कभी कभी इनको क्या बना सकते हैं, हम प्रॉपर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास ये 2 हो गए कि नहीं हो गए बेटा, और ये हो गए 4, और ये हो गया 5, हो गया ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी थे, 2 टुकड़े करने के बाद यहाँ पे 3 था, 2 टुकड़े करने के बाद यहाँ पे 2 था, टोटल यहाँ पे हो गए 5 टुकड़े। 2 टुकड़े हमने करते हैं, उसमें से 5 मिल रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 2 पूरे और 1/2, 2 पूरे और 1/2। मतलब हमको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने की जब बारी आएगी तो हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर से सॉरी मिक्स्ड बनाने की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 5 को भाग दे रहे हैं किससे, 2 से। जो नीचे में है उसका मतलब उससे भाग दिया जा रहा है ऊपर वाले को। तो हम यहाँ के 5 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं 5 को। तो हम क्या बोलेंगे, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। अब बचा कितना, आपको क्या ऐसे लिखना पड़ता है, इसको पहले लिखेंगे सहित, एंड क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 and 1/2। आपको इसी क्रम में लिखने पड़ते हैं, याद रहेगा, एकदम सिंपल है। तो अपन जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं और डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है, तो हम डायरेक्टली उसको ऐड या लेस कर सकते हैं। समझ में आया। कल हम यहाँ पे देखेंगे अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है
तो उसको डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाते हैं, समझ में आया। चलो तो यहाँ पे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अब कल की क्लास में हम इसके समझेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की भी बात करेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं उसके लिए एलसीएम एचसीएफ की भी बात करेंगे। क्लियर है। चलो तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।